गांव बंदी यानी गांव से बाहर दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद। किसानों ने 10 जून तक शहरों और कस्बों की सप्लाई ठप करने का ऐलान किया है। पिछले साल जून के महीने में ही किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसकी आग में मध्य प्रदेश झुलसा था। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में कई किसानों की मौत हो गई थी। इस बार किसानों की गांव बंदी का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में ही दिख रहा है। मंदसौर में ही राहुल गांधी भी 6 जून को किसानों के समर्थन में रैली करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा नाराजगी राजस्थान के किसानों में है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर तक किसान सड़कों पर दूध गिरा रहे हैं, सब्जियां फेंक रहे हैं। वहीं पंजाब में भी किसान आंदोलन की लपटें तेज होती जा रही हैं। पंजाब के बठिंडा, मोगा, लुधियाना में किसान सड़कों पर हैं और मंडियां धीरे धीरे खाली होती जा रही हैं। किसान आंदोलन की आंच यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक महसूस होने लगी है। सभी जगह किसानों की एक ही मांग है कि उन्हें अपनी उपज की वास्तविक लागत से 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। किसानों के आंदोलन से दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल समेत देश के सभी शहरों में सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ना शुरू हो गया। मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। अब आशंका यह है कि अगर 10 जून तक किसानों का पारा यूं ही चढ़ा रहा तो कहीं मंडियों में महंगाई की आग न भड़क जाए। तो किसानों के इस आंदोलन का देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का असर दिखने लगा है और क्या ये जो किसानों का आंदोलन है अभी और लंबा चलने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, अजय निगम हमारे साथ भोपाल से हैं और विजय मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले अगर आप जानकारी दे सकें कि वहां चंडीगढ़ में क्या स्थिति है, किसानों का आंदोलन क्या आगे बढ़ रहा है और इसका कितना असर दिख रहा है? देखिए, यहाँ सारी सब्जियां और जो डेयरी प्रोडक्ट है वो गांव से आता है। गांव में जो है आज हालात काफी ज्यादा नासाज बने हुए हैं, क्योंकि आज सुबह भी ट्रालियां रोकी गई। कई जगह पुलिस के साथ किसानों की झड़प हुई, जहां पे किसान जो है उनको चोटें भी लगी हैं। कई जगह यहाँ टेंशन का माहौल है। कई लोग चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे, उनकी ट्रालियां पलट दी गई। कई ऐसा माहौल है। और अगर बात करें ग्राहकों की, काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा उनको, क्योंकि अभी पहला दिन है। कल टमाटर 10 रुपए था और आज टमाटर का दाम सुनते ही वो लाल हो रहे हैं, 30 रुपए से ऊपर चला गया है। हम सीधा चलते हैं कि किस तरह से जो किसानों की स्ट्राइक है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है आम आदमी की जेब पर। क्या नाम है जी आपका? वजीर सिंह। वजीर जी, क्या कहना है आपका? स्ट्राइक हो गई, आप सामान लेने आए हो? हाँ, हम सामान लेने आए हैं, लेकिन मेरा कहना मतलब ये है कि जो किसानों की स्ट्राइक है, किसानों को अपना मूल रेट आज तक नहीं मिला, ना मिल रहा है। जितनी मेहनत करके वो पूरा अपना फसल बीजता है, फसल बीज का आखिर में जाकर के उसको कुछ मिल नहीं पाता। इतनी मेहनत से अपना देश को पालता है सारा, अब तक जितना भी देश के लिए किसान करता है, किसान का ख्याल गवर्नमेंट का ड्यूटी बनती है, किसान का ध्यान रखा जाए ताकि स्ट्राइक करनी ना पड़े और ऐसी महंगाई पर रोक लग जाए। सरकार ने अब तक सिर्फ सफाई अभियान, स्वच्छ अभियान ये चलाए हैं, लेकिन महंगाई की तरफ कोई कंट्रोल नहीं, अब तक का कोई कंट्रोल नहीं, जबकि ये मुद्दा था उस समय। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या कहना है आपका? क्या रिएक्शन है? मेरा ये है कि जो किसान लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेन तो यह है कि जब तक आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे तब तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि इनकी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए और इनको सुना जाए ताकि आम आदमी। ठीक है अमित, वहां पर एक चीज जो हम देख रहे हैं चंडीगढ़ में अच्छी ये है कि जो आम आदमी है वो किसानों की तकलीफ को समझ रहा है और सीधा सीधा ये नहीं कह रहा कि किसानों की वजह से आम आदमी की जो तकलीफ है इस वजह से किसान को वो दोषी ठहराए, ऐसी स्थिति नहीं है। हम चलते हैं लखनऊ, विजय मिश्रा हमारे साथ हैं। विजय, लखनऊ में क्या स्थिति है? किसानों की इस हड़ताल का कितना असर दिखने लगा है वहां पर मंडियों में और जो सब्जियों के दाम है उस पर? सब्जी बेचता तो हमें तो लोग खुद करेंगे। देखिए, अगर सुशांत यहाँ हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ सब कुछ सामान्य है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा भी कि एक बार मंडियों का वो दृश्य दिखाए, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल का कोई भी असर नहीं है। मंडियां बराबर खुली हैं, रेट भी एकदम सामान्य है। चाहे फल मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, वो बिल्कुल साधारण है। ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर किसानों से भी मेरी बात हुई, किसान नेताओं से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश जाकर समर्थन जरूर किया है वहां पर किसानों का, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी उन्होंने
उन्होंने हड़ताल की घोषणा नहीं की और न ही वो यहाँ पे किसी भी हड़ताल में शामिल है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अन्य राज्यों में जरूर हड़ताल ने काफी असर दिखाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में न ही इस हड़ताल का कोई असर है और न ही यहाँ के किसान नेता या किसान इस पूरे हड़ताल में शामिल है और न इसका वो समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसका असर नहीं है, लखनऊ में इसका असर नहीं दिख रहा। हमारे साथ अजय निगम भोपाल से हैं। अजय, भोपाल में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए, किसान आंदोलन की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की बात आती है तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, गांवों में कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी फसलों को, जो सब्जियां हैं उसको नहीं काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी चोरी चुपके चुपके सब्जियां लेके मंडी में पहुंच रहे हैं। हम अब आपको भोपाल की बिट्टन मार्केट की तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, जनरली कहा जा रहा है कि सब्जियां बाजार में कम आ रही हैं, लेकिन आप पूरा बाजार देख सकते हैं जो लगभग 2 एकड़ में है। ये सैटरडे और थर्सडे और मंडे लगता है, लेकिन बड़ी मात्रा में यहाँ पे सब्जी दिखाई दे रही, टमाटर भी दिखाई दे रहा है और हरी सब्जियां भी दिखाई दे रही। हमारे साथ बहुत सारे व्यापारी भी हैं जो कि किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं। आप क्या लगता है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका क्या असर दिख रहा है सब्जी मंडी पे? सर, सब्जी तो आ ही रही है और भरपूर सब्जी आ रही है। हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा कि किसान नहीं ला रहे, किसान तो भरपूर सब्जी ला रहे हैं और सब्जी, हर सब्जी मिल रही है और ताजी सब्जी मिल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही रेट तो आज भी है। टमाटर क्या रेट बेच रहे हैं? टमाटर 30 रुपए किलो चल रहा है। इसके पहले तो 10 रुपए किलो था टमाटर। वो तो 20 दिन पहले, 25 दिन पहले था। इसके पहले 20 था। थोड़ा सा टमाटर से टाइट हुआ, बाहर से आता है इसलिए, नहीं तो हर सब्जी वही लोकल सब्जी वही भाव बिक रही है जो वहाँ पहले था। अच्छा, लौकी क्या रेट बेच रहे हैं? लौकी 30 और 40 चल रही है। पहले तो 10 रुपए बेच रहे थे। पहले 20 दिन पहले 10 रुपए किलो था। आप बताइए कितना असर पड़ा है किसान का? थोड़ा थोड़ा पड़ा है, लोग छिपके ला रहा है। कितना माल भरा हुआ है मालिक, वो थे। आप लोग क्या जिस तरीके से किसान लेके आते हैं, मंडियों में लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या चुपके चुपके लेके आना पड़ रहा है? नहीं सर, ला रहा है का बहुत ही कम ला रहा है लोग। आप क्यों ला रहे हैं? अब लाना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत सब्जी थोड़ी महंगाई है कर दी है उनने। महंगा है तेज। आपको क्या लगता है कि किसान लेके आ रहा है मंडी में सब्जी? एक दिन नहीं लेके आता, दूसरे दिन तो बहुत सारी सब्जी आती है। आज तो बहुत सब्जी आई, बिकी भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारी सब्जी है। क्या है, कल 40 रुपए किलो टमाटर बिक गया, आज 20 रुपए किलो भी नहीं बिकेगा। क्या लग रहा है किसान क्यों नहीं लेके आ रहा सब्जी? वो क्या है, आंदोलन वही कर रहा है, वही चोरी चोरी से लेके आ रहा है, चुपके चुपके से। कैसे लेके आ रहा है? कुछ मंडियों में आपने खुद भी देखा होगा कि मंडी में किस तरह लेके आ रहा है। मंडी में चोरी चुपके से लेके आ रहा है असल में। तो मोटे तौर पर ये कहें अगर अजय कि वहां पर किसान जो हैं उनमें शायद एकता नहीं है, इसलिए सब्जियों की सप्लाई पर असर नहीं पड़ा है और इसीलिए कीमतों पर असर नहीं पड़ा है, और बहुत ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए था वो हम मध्य प्रदेश में नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, देखिए साफ है कि क्योंकि ये किसान आंदोलन की इसकी तैयारी लगभग पिछले 2 महीने पहले की गई थी और ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं इससे किसान जुड़ा होगा। किसानों को लगता है कि ये सब्जी का जो धंधा है, कच्चा धंधा है, उस धंधे की वजह से यदि वो सब्जियां नहीं तोड़ेंगे तो उनका जो पूरा जो उन्होंने इसमें अपने पैसे लगाए हैं वो उसका कायदे से मुनाफा नहीं होगा। सब्जियां जरूर कर रहे हैं, लेके मंडी पे आ रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ दिख रहे हैं। कल हमारी किसान नेताओं से जो बातचीत हो रही थी तो उनका साफ कहना था कि हम किसानों को समझाइश दे रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि हमारा आंदोलन आपके हित में है और जब तक यदि हम सरकार को नहीं चाहेंगे, सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे तो सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी नहीं। तो किसान आंदोलन तो अभी तक जो तस्वीर हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कर नहीं रहे, इस तरीके की स्थिति वहां पर है नहीं, वहां स्थिति ठीक है, विजय बता रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ चंडीगढ़ से थे, वो बता रहे थे कि वहां पर सब्जियों की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है, यानी वहां असर हुआ है। अजय निगम भोपाल से मौजूद है, वहां वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत असर होगा तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर वहां पर किसानों की इस हड़ताल का नहीं है। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिल्ली में रजनीश के पास चलेंगे, राजधानी में क्या स्थिति है वो आपको बताएंगे। सेकंड की किसान नाराज है, उसे जो उचित मूल्य मिलना चाहिए अपनी फसल पर, अपनी उगाई पर, वो नहीं मिल पा रहा और इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान ने तय किया है कि वो सब्जी जो है वो बाजार तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन क्या इसका असर हो रहा है और कितना हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमित भारद्वाज चंडीगढ़ से, रजनीश शर्मा दिल्ली से, अजय निगम भोपाल से और विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ में असर नहीं है, मध्य प्रदेश में बहुत हल्का है, चंडीगढ़ में थोड़ा असर दिखा है। रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, दिल्ली में क्या स्थिति है अगर आप बता सके दर्शकों के लिए।
देखिए सुशांत, किसानों के आंदोलन का दिल्ली की जो सब्जी मंडी है उस पर असर दिखना शुरू हो चुका है। जो बेसिक सब्जी है टमाटर, आलू और प्याज, इन तीनों पर असर देखने को मिला है। आज की अगर बात करूं तो दिल्ली की इस समय मैं ओखला मंडी में खड़ा हूं। जो आलू और प्याज है वो अमूमन जो दिनों में जितने सप्लाई आती थी उससे आधी सप्लाई हुई है, जबकि अगर टमाटर की अगर बात करूं तो टमाटर आज बिल्कुल नहीं आया। इसी के चलते जो ओखला मंडी में जो टमाटर के रेट आज से 2 या 3 दिन पहले 10 रुपए किलो बिकता था, वही टमाटर अब 30 से 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन का जो फर्क है वो सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। सर ये बताइए कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ा है मंडी पे, कोई सामानों पे? ऐसा है, आज 10वां किसानों का 10 दिन का हड़ताल है। आज की हड़ताल का दूसरा दिन है। उसकी वजह से माल बहुत कम आने की वजह से बहुत सब्जियों के दाम आज बढ़ गए हैं। कौन कौन सी सब्जियां कम आई? जो टमाटर 2 दिन पहले 10 रुपए 8 रुपए किलो था, आज 30 से 40 रुपए किलो बिका है। और आलू प्याज के दामों में भी फर्क आ गया है, बहुत तेजी आई है। अगर बाकी सब्जियों की बात करें तो बाकी सब्जी नॉर्मल है या कुछ कम हुई है? बाकी सब्जियां भी 1 2 3 4 रुपए किलो वो भी महंगी आई है आज सारी सब्जियां। अगर देखिए सुशांत, सीधे तौर पर अगर मैं सब्जी वालों की अगर बात करूं तो सभी सब्जियों पे असर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर दिखा है वो टमाटर पे दिखा है, क्योंकि आज ओखला मंडी में टमाटर आया ही नहीं। आलू और प्याज की खेप जितनी पहले आती थी उससे आधी आई है, जबकि अगर दूसरी सब्जियों की बात की जाए, चाहे वो खीरा है, चाहे वो लौकी है, चाहे वो बैंगन है, सबकी जो रेट है उनमें 2 से 3 रुपए किलो तक बढ़ गया। लेकिन मैं बार-बार यानी दिल्ली में दिक्कत शुरू होने लगी है, यहाँ सब्जियां जो है वो कम आ रही हैं और इसका धीरे धीरे अगर यही हाल रहा तो असर बड़े तौर पर भी देखने को मिल जाएगा। विजय मिश्रा, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं किसानों के इस आंदोलन को लेकर, और क्या उन्हें चिंता है कि अभी तो नहीं लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि दिक्कत यूपी में भी पहुंचे? देखिए सुशांत, ये यहाँ के किसान नेता हैं जिन्होंने यहाँ पर जो हड़ताल हो रही है उसको लेकर के अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि इनका जो संगठन है वो कई राज्यों में फैला हुआ है। इनसे मैं बातचीत करता हूँ। देखा जाए तो ये पूरा जो हड़ताल है इसको किस तरह से देखा जाए और आप लोग का क्या कहना है वहां पे जो हड़ताल हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे ही लोग भारतीय किसान यूनियन के अनिल यादव वहां कर रहे हैं, ठीक है। दूध सब्जी जहां तक फेंकने की बात, हमारी लड़ाई है रेट की। स्वामीनाथन आयोग की 4 साल बीत गए, मोदी जी ने वादा किया था रिपोर्ट लागू करेंगे, उसको नहीं किया। किसान की आय 2 गुना करेंगे, उसको नहीं किया। तो विरोध तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हमारी भारतीय किसान यूनियन की उस तरीके की तैयारी नहीं है। हमारा 16, 17, 18 जून को हरिद्वार में शिविर होता है। उस शिविर में निर्णय नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, सभी लोग, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेगी कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए, इसकी तैयारी की जाएगी विधिवत। तो हम यहाँ पर ये कॉल करेंगे। बिल्कुल। मलिक साहब, क्या मानते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव है इस वजह से इस तरह की हलचल है? नहीं, मुझे मध्य प्रदेश के किसान की हालत काफी खराब है। जब किसान 50 किलो टमाटर मंडी में लेकर जाएगा और उसका आड़त और ट्रांसपोर्ट काटने के बाद 1 रुपया मिलेगा, तो फिर हम बेचने ही क्यों जाएं? यहाँ पे क्या मानते हैं, किसानों की हालत यहाँ बेटर है? नहीं, देखिए वहाँ पे जो सब्जी की बेल्ट एक बड़ी बेल्ट। विजय, जल्दी से एक सवाल पूछिए कि आंकड़ों के लिहाज से सबसे ज्यादा अगर कृषि क्षेत्र में कहीं विकास हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन किसान वहां परेशान है। ये इन लोगों को क्यों लगता है और स्थिति ऐसी क्यों है? कि महंगाई तो कम नहीं हो रही और किसान को दाम नहीं मिल रहा। अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं पे हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, फिर यहाँ पर ऐसी बात क्यों? नहीं, मध्य प्रदेश में विकास, उनके जो विकास है वो अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट है या टीवी चैनल पे जो सरकार का सरकारी विज्ञापन है उसमें विकास है। रियलिटी कुछ और है। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई, तो अगर वहाँ विकास होता है तो किसान आत्महत्या क्यों करता? ठीक है, यानी खाकजी विकास है और वहाँ के मुख्यमंत्री फेस नहीं कर पा रहे। पिछली बार भी हड़ताल हुई थी, मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, कई लोग मारे गए थे, किसानों पर मुकदमे चलाए जाते हैं। वहाँ तो हिटलरशाही है, इमरजेंसी है वहाँ। बहुत शुक्रिया अमित आपका, रजनीश, अजय, विजय, आप सभी का बहुत शुक्रिया। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आंदोलन को लेकर जो स्थिति पैदा हो रही है, किसान क्या सोच रहे हैं और आम आदमी क्या सोच रहा है, ये तमाम पक्ष हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।